सुन लो भाजपा वाले, तुमको 7 समुंदर पार खरीद कर छोड़ेंगे। या बिहार है, बिहार संविधान के छाड़ इस किया जा रहा है कि अभी आप देखते होंगे कि एक कानून था पहले सीआरपीसी आईपीसी बहुत दिनों से आ रहा था, उसको बदल दिया गया। भारत संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस जो संविधान में ऊपर लिखा हुआ है प्रेम्बुल में इंडिया दैट इज भारत, अब उसको इंडिया शब्द को ही बदल दिया जा रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया शब्द से वर्तमान जो भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इसको घृणा हो गई है। तो आरएसएस और भाजपा इंडिया शब्द को ही विलुप्त कर रही है। ठीक है, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, आरएसएस का ब्रांच है और आरएसएस 1925 में जब इसकी स्थापना हुई उस समय से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का काम करता है। उसको देशभक्ति से काम नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर देश को बांटने का काम किया जा सकता है। किसानों के साथ जो अत्याचार या जुल्म जो किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, इसमें खास जो है, जैसे हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, वो तीन काला कानून लाया था नरेंद्र मोदी किसानों के लिए, किसानों का हकमारी करने के लिए, खेत मजदूर के हकमारी के लिए। हम लोगों ने 13 महीना अनशन पर अड़े रहे। 735 किसान के पुत्र बेटे शहीद हो गए, तब जाकर मोदी के कानों में आवाज, हाँ हमसे गलती हो गई, तीनों काला कानून हम वापस लेते हैं। लेकिन ये तो लिया जुबान से, यही कागजी पर नहीं। एमएसपी जो मूल्य निर्धारण किया नरेंद्र मोदी। मनीष, और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज सीपीआई के द्वारा जो है मिलर हाई स्कूल में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। रैली का वजह यह है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ कार्य कर रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि पीछे बहुत बड़ा जो है रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है धार्मिक उन्माद सांप्रदायिक फांसीवाद के विरुद्ध विपक्ष का गठबंधन इंडिया जिंदाबाद, विराट रैली भाजपा हटाओ देश बचाओ। यहाँ तमाम जो है नागरिक उपस्थित हैं जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते भी हैं कि आखिर क्या मुद्दा, किस वजह से आप लोग आए हुए हैं। आज इस रैली में आप लोग शामिल हुए, क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग रैली में शामिल हुए? देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है और किसानों का जो फसल है उसका उचित दाम नहीं मिलता है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम नहीं मिलता है। इन तमाम सवालों को लेकर भाजपा को हटाने के लिए और देश बचाने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान को छेड़छाड़ कर रही है और समाज में नफरत फैला रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हमारी एकता है उसको फैला रही है और ये जुमलों की सरकार है। अच्छा, आपने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? संविधान के छाड़ इस किया जा रहा है कि अभी आप देखते होंगे कि एक कानून था पहले सीआरपीसी आईपीसी बहुत दिनों से आ रहा था, उसको बदल दिया गया। भारत संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस जो संविधान में ऊपर लिखा हुआ है प्रेम्बुल में इंडिया दैट इज भारत, अब उसको इंडिया शब्द को ही बदल दिया जा रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया शब्द से वर्तमान जो भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इसको घृणा हो गई है। तो आरएसएस और भाजपा इंडिया शब्द को ही विलुप्त कर रही है। ऐसा तो नहीं ना कि संविधान से विलुप्त कर रही है, संविधान से तो विलुप्त नहीं कर रही है। क्यों? अभी आपने देखा G20 में इंडिया, अभी हमारा जितना इंटरनेशनल टीटी है, जितना अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो इंडिया और उस देश का नाम रहता है। इंडिया एंड यूएस टीटी, इंडिया एंड यूएस टीटी, इंडिया एंड वियतनाम टीटी, इंडिया एंड रसिया टीटी, इंडिया एंड ईरान टीटी। अब उस टीटी में अब यह नाम बदलने तो बहुत दिक्कत होगी। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा फॉरेन नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी दिक्कत होगी, क्या कि तमाम को बदलना होगा। हमारे यहाँ अभी क्या बदलेंगे? शाइनिंग इंडिया इन्हीं का था, शाइनिंग इंडिया अटल जी ने लाया था। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल IMA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसरो, सब जगह इंडिया है।
ये कहाँ बदलेंगे? दरअसल ये नाम के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन आपने कहा संविधान के साथ छेड़छाड़। संविधान के साथ छेड़छाड़। संविधान में यह है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत का नाम एक ही है। इनको चारों तरफ जहाँ जिसको सुविधा है इंडिया का प्रयोग कर रहा है, जहाँ भारत का सबूत का भाषण। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, पंचनिरपेक्ष देश है, इसको यह तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने मंच से सांप्रदायिक नारा देते हैं। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। अगर विपक्ष के लोग उठाते हैं, विपक्ष किस देश किस तरह बनता है? देश बनता है कोई भी देश, आपने कहा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, कोई भी देश पक्ष और विपक्ष, पक्ष विरोध में बोलता है और पक्ष जो है उसकी सरकार होती है। तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना और वो सही काम करता है उसका बड़ाई करना, यह विपक्ष का काम है। तो पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार है। आज क्या है, सेना को प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के प्रचार के लिए इन्होंने इतने दिन में क्या किया, ब्यूरोक्रेट्स को उनके काम के प्रचार के लिए लगाया जा रहा है। यह संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि इलेक्शन आयोग के, निर्वाचन आयोग का गठन उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डालना था। इन्होंने छेड़छाड़ क्या किया? कि संविधान से अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर एक प्रधानमंत्री, एक सीनियर कैबिनेट के मिनिस्टर और विपक्ष के नेता बाहर करेंगे तो बहुमत इनका रहेगा, तो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। ये छेड़छाड़ हुआ कि नहीं? तो इम्पार्शियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे भी जानते क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके आज की समस्या है, देश को बचाने की समस्या यही है। हम लोग, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम प्रत्येक महीने जो है किसान सम्मान योजना के तहत 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसानों का जो डिमांड है, मांग है, वो पूरी नहीं हो। किसान का एक जो खर्चा करता है 400 रुपया देता है, 500 रुपया देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसे 2000 रुपया देते हैं। किसान का समस्या बहुत बड़ा निचले स्तर पर चला गया है और किसान ही देश का रीढ़ है, इसलिए किसानों को मांग के लेकर के हम लोग आए हुए हैं। सिर्फ किसानों के मांग को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बचाने के, संविधान बचाने के लिए, संविधान पर जो चोट हो रहा है उसको हम लोग रक्षा करने के लिए। किस प्रकार से आपको लग रहा है कि संविधान पे चोट किया जा रहा है? अभी जो बोल रहे हैं उन्होंने, वो देश के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, ये तमाम जो है इस पर जो सरकार चला रहा है इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर बात सांप्रदायिकता की आती है तो चाहे वो कांग्रेस के भी नेता हो या फिर भाजपा के नेता हो, दोनों एक ही तरीके का बयान देते हैं, कोई अलग बयान नहीं देते। राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि जो मंदिर में जाते हैं वो लड़की छेड़ने के लिए। ऐसा बात नहीं है, आप बोल रहे हैं। हम लोगों ने राहुल गांधी का ऐसा बयान नहीं सुना। आपने नहीं सुना? हम लोगों ने, आप सुने होंगे, हम लोग नहीं सुना। नंबर 1, और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास करती है। भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, आरएसएस का वो ब्रांच है, और आरएसएस 1925 में जब इसकी स्थापना हुई उस समय से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का काम करता है। उसको देशभक्ति से काम नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर देश को बांटने का काम किया है। आखिर किस वजह से आप लोग इस रैली में शामिल हुए? क्या मतलब? इस रैली में हम लोग इकट्ठा हुए हैं किसानों एवं खेत मजदूर। किसानों के साथ जो अत्याचार या जुल्म जो किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, इसमें खास जो है, जैसे हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, वो तीन काला कानून लाया था नरेंद्र मोदी किसानों के लिए, किसानों का हकमारी करने के लिए, खेत मजदूर के हकमारी के लिए। हम लोगों ने 13 महीना अनशन पर अड़े रहे। 735 किसान के पुत्र बेटे शहीद हो गए। तब जाकर मोदी के कानों में आवाज गई। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई, तीनों काला कानून हम वापस लेते हैं। लेकिन ये तो लिया जुबान से, यही कागजी पर नहीं। एमएसपी जो मूल्य निर्धारण किया नरेंद्र मोदी, मूल्य नहीं मिला। किसानों से ठगाई किया, कहा कि किसानों तेरा लागत के दोगुना कर देंगे आमदनी, लेकिन 2 गुना क्या, 1 गुना भी नहीं बढ़ा पाया। उन्होंने ही कहा था कि हम किसानों के जो खाद्य जो खेत में डाले जाते हैं उसका हम सही मूल्य एमओपी एक आता है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, जिसकी वो रेट रखा है 858 रुपए, उसको उन्होंने 1900-2000 रुपये के दामों में बेचा है। यूरिया कहा 200 रुपये, 250 रुपये देंगे, और 700 रुपये किसान लाइन में लगा। किसानों का पैर तोड़ दिया गया, बाह तोड़ दिया गया लाइन लगवा कर। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भाजपा भगाओ, बिहार से ही नहीं।
मैं पूरे हिंदुस्तान से भगा देना चाहता हूँ, 7 समुंदर पार उसको कर देना चाहता हूँ। यही डिमांड लेकर मैं ये जो मिलर हाई स्कूल है उस प्रांगण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं। सुन लो भाजपा वाले, तुमको 7 समुंदर पार खरीद कर छोड़ेंगे। यह बिहार है, बिहार गौरवशाली शक्ति है। बिहार में क्या नहीं है, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति दिया, बिहार ही दिया प्रथम राष्ट्रपति। आप देख लो भाई पत्रकार, नोट करो, आप भी बच्चे हो। वही मोदी कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिया क्या? नहीं दिया। क्या किया? उस बेरोजगार नौजवानों का जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके साथ क्या हुआ? आखिर आप लोग आज विशाल रैली में शामिल हुए हैं, क्या वजह है, क्या है जिसके लिए? हम बिहार रैली में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री ने जो चुनावी वादा किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। नंबर 1, मोतिहारी की पहली सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो दोबारा मोतिहारी में जब आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल की बनी हुई चाय पीकर जाएंगे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, मोतिहारी चीनी मिल नहीं बना, खुला भी नहीं। जो किसानों मजदूरों का बकाया था उसको कहा था कि जमीन बेचकर जो है तो किसानों मजदूरों का पैसा दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भी ताक पर रख दिया और वह जमीन बिक गई। किसी किसान मजदूर का भुगतान नहीं हुआ, बल्कि 2 मजदूरों ने जो भारतीय जनता पार्टी के बीएमएस से जुड़े हुए हैं वो 2 मजदूर नेताओं ने आत्महत्या कर लिया। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध उसका कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत में हम बढ़ोतरी करेंगे। चीनी मिल मालिकों ने धमकी दिया कि अगर गन्ने की कीमत आप बढ़ाए तो हम जो है तो चीनी मिल चलाना बंद कर देंगे, और उसने धमकी दिया और इन्होंने गन्ने की कीमत को नहीं बढ़ाया। तो ये थे तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जो मिलर हाई स्कूल में पहुंचे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि मोदी के नीतियों के विरोध में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज एक विशाल रैली कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा नारा है भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार भाजपा के द्वारा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसानों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।